वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज देव। सो स्टार्ट करते हैं। BHU LLB प्रीवियस ईयर पेपर 2019 पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड अ कास्ट इन द शेड्यूल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाई विथ। भारतीय संविधान में किसी जाति को अनुसूचित अनुसूचित में रखने या बाहर निकालने की शक्ति निहित है। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव। सो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो पावर होती है वह क्या कर सकते हैं? किसी भी अनुसूचित जो जाति 150 भी इसी से रिलेटेड है, अब स्टेट को भी ये पावर दे दी गई है, वो क्या कर सकता है? शेड्यूल कास्ट को अंदर या बाहर कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इट is appointed as a minister, then he should get elected to either of the house of parliament within। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसके मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है तो उसको संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचित हो जाना चाहिए। कितना पीरियड? 6 मंथ के भीतर। एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं। रविशंकर प्रसाद हाल ही में जो है विदेश मंत्री हैं हमारे भारत के। आगे बढ़ते हैं। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और प्रिंसिपल फैक्ट का जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आते हैं। प्रिंसिपल क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस सब के क्वेश्चन में प्रिंसिपल का। व्हेन अ पर्सन गिव कंसेंट फॉर एनी एक्ट टू बी डन बाय अनदर, सच पर्सन कैन नॉट क्लेम डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ द एक्ट डन प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज द सेम फॉर विच द कंसेंट वाज गिवन। जब एक व्यक्ति किसी अन्य के द्वारा एक कार्य को किए जाने की सहमति देता है तब उस कार्य के परिणाम स्वरूप किसी नुकसानी का दावा नहीं कर सकता, परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य वही है जिसके लिए सहमति दी गई है। सो फैक्ट पे आते हैं। P gave consent to a surgeon as for the removal of appendix, while removing the appendix as removed gallbladder also। क्या है कि क्या होता है? पी जो होता है एक सर्जन होता है, पी जो होता है एक पेशेंट होता है, एस जो होता है सर्जन होता है, उसको अपना अपेंडिक्स जो होता है रिमूव करने का कंसेंट देता है, बट वो क्या करता है? अपेंडिक्स के साथ साथ भैया का गॉल ब्लैडर भी निकाल देता है। सो आप देखते हैं कंसेंट किसके लिए मिली थी? कंसेंट तो मिली थी अपेंडिक्स के लिए। सो निकाला क्या? दोनों निकाल दिया। सो आंसर इसका होगा फर्स्ट वाला, पी कैन क्लेम डैमेज फ्रॉम एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 क्वेश्चन। अंडर आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ ऑन इंटरनेशनल सब्जेक्ट irrespective of the fact that the same item falls in the state list, central list or in the concurrent list। ओके, ये क्या था? असर्शन था। इस 2021 के पेपर में काफी असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आए थे, इसलिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट अदा करेगा इस साल के पेपर में। सो रीजन क्या दिया है? रीजन के बारे में देखेंगे। रीजन क्या दे रहा है कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर दिस प्रैक्टिस। तो 54 का जो आंसर होगा, 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर होगा सेकंड नंबर। क्या? बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअल ट्रू, बट आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि क्यों है? क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इंटरनेशनल सब्जेक्ट नहीं है। ओके, सो असर्शन रीजन का क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिएगा, ये क्वेश्चन आया है, इसमें ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात की गई है। 2010 में क्या होता है? ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो होता है ये लाया गया था एक्ट। ये तो पहला वाला सही है, लेकिन रीजन में देखेंगे तो ये क्या है? रीजन जो है वो गलत है, इसलिए जो है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 55 का जो होगा वो थर्ड होगा। 55 का देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है? थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 56 फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। 56 का जो है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन अ टू और मोर स्टेट द पार्लियामेंट थ्रू देयर स्टेट असेंबली टू इनेक्ट अ क्रिमिनल लॉ ऑन एनी स्टेट आइटम, द पार्लियामेंट में डू सो अंडर आर्टिकल 252 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही है। द वाटर एक्ट 1974 has been enacted
बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 252 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है गलत है, ये जो है गलत है, इसलिए जो है 56 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसेशन रीजन, ये फैक्ट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैरिज बहुत बार रिपीट किया गया है, आईएमपी लगा लीजिएगा, ये काफी जामिया के पेपर में और बीएचयू के पेपर में, जो बीएलएलबी के पेपर है उसमें आते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैरिज इज नॉट वैलिड ओनली बाय मेरे एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स। सो फैक्ट क्या दिया है कि माला मात्र के आदान प्रदान से विधित विवाह नहीं है। ए एंड बी मैरिज थ्रू एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स एंड गोट देयर मैरिज रजिस्टर्ड बाय फिनिशिंग एफिडेविट। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि जो आंसर नंबर थर्ड जो होगा वो राइट है, क्योंकि माला मैरिज इज वैलिड बाय एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स इफ रजिस्टर इज डन। ओके, रजिस्ट्रेशन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अटेम्प्ट इज एन इक्वेट ऑफेंस अंडर द, मतलब अधूरा ऑफेंस, इसका मतलब होता है कि इंडियन पेनल कोड के तहत अगर कोई अधूरा ऑफेंस है वो क्या होगा, उसी के लिए उसको गिल्टी माना जाएगा जो वो किया है। ठीक है, ए विथ एन इंटेंशन टू स्टील सम रुपीज फ्रॉम द पॉकेट ऑफ बी पुट्स हिज हैंड इनटू द पॉकेट and unfortunately pulls the trigger of the gun causing B death. Okay, so इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा कि यहाँ पर जो जिसके लिए इंटेंशन था, इंटेंशन अगर हम लोग बात करें कि क्रिमिनल लॉ का, तो दो मेन फैक्टर हैं, मेंस रिया और एक्टस रिया। सो 58 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, फोर्थ नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ए इज गिल्टी, क्या है, ए इज गिल्टी ऑफ बोथ द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू थीफ एंड मर्डर, दोनों के लिए जो है वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों, क्योंकि भाई किया तो उसका इंटेंशन इसमें था, बट क्या हो गया, मर्डर हो गया। सो उसका जो गिल्टी होगा वो दोनों ऑफेंस के लिए होगा। नेक्स्ट आते हैं गिल्टी माइंड, क्योंकि उसका मेरे एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज अ कॉन्स्पिरेसी। ओके, सो अपराध कारित करने का करार मात्र षड्यंत्र है। ठीक है, वो स वाला है, वो हिंदी के इसका मतलब हो जाएगा षड्यंत्र है। सो ए एंड बी एग्री टू किल सी बट नो एक्ट वाज डन टुवर्ड्स कॉजिंग द डेथ ऑफ सी। ओके, सी की मृत्यु कारित करने के लिए ए और बी सहमत होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा जाएगा, उसका आंसर जो होगा ए होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि देखिए आप 4 स्टेजेस ऑफ क्या होते हैं, क्राइम होते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आप प्रिपरेशन को लाइबल नहीं माना गया है, वही बाकी जो है वो अगर आप प्रिपरेशन से ज्यादा करते हैं तो वो क्या होगा, वो लाइबिलिटी में आती है। इसके लिए हम देखेंगे, लेक्चर लेने की सोचेंगे। आपके बाद अभी तो जामिया, बीएचयू, पीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व कराने के ऊपर हमारा फोकस है। ओके, तो 60 पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज अ व्हाट, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल आप बताएंगे कौन से आर्टिकल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट आते हैं। एक्स एग्री टू पे ₹25,000 टू सी इफ इट इज रेन, ट्रेन नहीं है, रेन है, इफ टी इज रेन है, एंड सी प्रॉमिस टू पे व्हाट, सी प्रॉमिस टू पे a like amount of x if it does not rain. The agreement is what, wagering agreement। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 30 इसका डील करता है। सेक्शन कौन सा डील करता है, 30 डील करता है। ये क्या कहता है कि जितने भी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेजर से रिलेटेड बाजी करार होंगे, वो क्या होंगे, वॉइड होंगे। क्या होंगे, वो वॉइड करार होंगे। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन क्या होगा, 30 होगा, वो क्या कहता है, जितने भी वेजरिंग बाजी करार होंगे उसका जो होगा वो वाइड होगा। एक्सेप्शन है कुछ जिसमें हॉर्स राइडिंग है, तो जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तब आप उसको समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में, 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और इसको देखेंगे क्या है राइट आंसर। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द मोटिव एंड इंटेंशन। मोटिव इज नॉट रिलेवेंट एट अ टाइम ऑफ डिटरमिनिंग द गिल्टी, इट वंस बिकम अ रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ डिटरमिनिंग पनिशमेंट। ओके, ए विथ अ मोटिव टू प्रिवेंट काउ फ्रॉम बीइंग स्लैटर्ड टेक टू इट ओन हाउस विदाउट द कंसेंट ऑफ इट्स ऑनर। सो अगर क्या था, एक गाय का वध होने से बचाने के लिए उसके मालिक की सहमति के बिना गाय को अपने घर ले आता है। तो देखिए ऑफेंस तो है, ये क्या है, ऑफेंस क्या है, गिल्टी है, लेकिन भाई आपको वहां पर क्या हो जाएगा, क्वांटम ऑफ
पनिशमेंट। आपका भाई जो रिड्यूस क्या होगा, आपकी जो है इच्छा, आपकी गिल्टी माइंड नहीं था इसके लिए, लेकिन आप तो है एक्ट तो किए हैं ना गिल्टी, इसलिए जो है वो होगा 60 नंबर होगा, 60 का थर्ड होगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं रेस स्पा लिक्विडेटर, बहुत ही आसान सवाल है। फैक्ट स्पीक फ्रॉम देमसेल्फ, ये एक क्लास लेंगे जिसमें लैटिन मैगजीन को फोकस करेंगे, ठीक है। द रूल ऑफ एविडेंस विच फॉरबिड्स अ पर्सन फॉर डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ सम स्टेटमेंट फॉर्मली मेड बाय हिम इज, कोई ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि जो बयान, जो गवाही देने वाला इंसान रहता है वो अपने जो होता है बयान से बार बार पलटता है, उसमें एविडेंस एक्ट में आता है, एक्सटोपल 115 डील करता है सेक्शन, उसमें भी आप देखेंगे एक्सटोपल ऑफ एविडेंस होगा, जो अपने बयान से बार बार क्या करे, पलट जाता है, उसको बोला जाता है एक्सटोपल ऑफ द एविडेंस। ये कौन सा बोलता है, ये इसका जो 64 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा, 64 का फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं सम time an accused seek pardon from the court and offer to give evidence against all other involved in a crime he is caught। कभी क्या होता है, कभी क्या होता है कि कोई भी गवाह जो सरकारी गवाह बन जाते हैं, कोई भी अपराधी कर लेता है, बोलता है कि भाई अपने साथी के बारे में जानकारी दोगे तो सजा कम करवा देंगे या फिर तुमको सरकारी गवाह के रूप में पेश कर देंगे, उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अप्रूवर या अनुमोदक। 66 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेचर रेगुलेट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस, इसका होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ओके, सो आगे आते हैं एक्टस नॉन फैसिट नियम नीसी मेंस सिट्रिया इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द व्हाट इन्वायरमेंटल लाइबिलिटी। सो द फेमस एम नॉगटन रूल्स डिटरमाइन द insanity of defense। okay, 68 69 पे आते हैं sometime a person himself does not commit an offense, he help or aids another person he is then guilty of। कभी क्या होता है, कभी बोलते नहीं मास्टरमाइंड कोई और है, कभी कभी व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता, वह दूसरों को सहायता अथवा मदद करता है, वह दोषी है। किसका दोषी है, अबेटमेंट, ठीक है, अबेटमेंट का उद्देश्य दोषी होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ इन एनी क्रिमिनल केसेस लाई ऑन द प्रोसिक्यूशन। ओके, अभियोजक पर होता है, आपराधिक मामलों में सबूत का भार कहां होता है, अभियोजक के ऊपर होता है। ये देखिए, ये जितने भी हैं, अब आपको क्या है कि ये करंट अफेयर्स हैं, उसको आपको डील करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स चेंज होते रहते हैं, तो एक अलग हम लोग वीडियो लाएंगे करंट अफेयर्स का। ये भी करंट अफेयर्स का है, जिसमें प्रयागराज होगा, बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट केसेस हैं वो डील करता है। इसमें 76 को अगर हम लोग बात करें तो जीआई टैग जो है माया गुड़ जो गुड़ है वो क्या है, माया गुड़ जो गुड़ है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, वो कहां पर मिला हुआ है, कहां का वो है। अगर हम लोग बात करें 76 का, तो 76 का जो वो होगा क्या होगा, केरला। क्या होगा, ये केरला जो है वो राइट आंसर होगा। और अब देखिए मेन बात, स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको डील करना पड़ेगा। वो आपको अगर लूसेंट से पढ़ेंगे तो काफी अच्छा है, लूसेंट क्योंकि कवर करेगा आपका ज्यादा, ठीक है। तो जितने भी जीआई टैग हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द प्रोविजन फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एग्जिस्ट इन द, कौन सा, ये डीपीएसपी का तो है, ये इजी क्वेश्चन है कि आपका भाई इंटरनेशनल पीस की बात करता है। आप आर्टिकल बता दीजिए, आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल क्या होगा इसका, ये जो आर्टिकल डील करता है वो 51 डील करता है। तो आप 51 तो मैं बता दिया, आप 51A के बारे में आप पूरा इंफॉर्मेशन जो है कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट जो है डील करता है। 51A कहां से लिया गया है, हाँ, कौन सी कमिटी बनी थी, जितने भी। 79 पे आते हैं द कमीशन विच रिजेक्टेड द लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, भाषाई आधार पर कौन सा ऐसा कमीशन था जिसने ये रिजेक्ट कर दिया था। अब देखिए कितने क्वेश्चन इस क्वेश्चन से निकल के आते हैं। धर कमेटी क्या थी, धर कमीशन क्या था, फैजल अली कमीशन क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान कब था, साइमन कमीशन कब आया था भारत, इतने सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। अब इसका बात करते हैं, अगर हम लोग लिंग्विस्टिक बेस पे बात करते हैं तो पहला राज्य कौन सा था जो लिंग्विस्टिक बना था, कौन बना था, जल्दी बताइए, आंध्र प्रदेश बना था, ये तो क्लियर हो गया। अब बताइए एक और कमेटी बनी थी
जेवीपी कमेटी, ठीक है। लेकिन इसमें जितने भी एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन निकल पाए आप उसको डील करिएगा, ठीक है। 79 का जो क्या होगा आंसर, 79 का जो है वो क्या है, धर कमीशन। 79 का क्या है, धर कमीशन, इसका सही है आंसर होगा धर कमीशन। जो था वो क्या था, रिजेक्ट कर दिया था कि आप जो है भाषाई आधार पे नहीं बना सकते हो। 84 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अब जैसे आ रहा है क्वेश्चन, ज्यादा इतना डेप्थ पूछता नहीं है, लेकिन है प्रीवियस ईयर, तो आप देख लीजिएगा। इसमें आप देख लीजिएगा 84 का जो राइट आंसर होगा ब्यूटेन होगा, इसमें जो ओजोन लेयर से बात की गई है। नेक्स्ट आते हैं 85 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया लोकेटेड अ टाइगर रिजर्व विच इज आल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कहां पर है, ये 85 का जो असम में है, असम में है, लेकिन आप बताइएगा कि कौन सा जो है टाइगर रिजर्व है, ये आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, काफी मदद हो जाएगी सभी। देखिए इसमें देखिएगा कल्हड़ की रचना कौन है, राजतरंगिणी है। द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉजेस मलेरिया, इसका क्या होगा, प्रोटोजोआ होगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट कॉजेस बाय द वायरस, क्या होगा, हो जाएगा कालरा होगा इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन में देंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 90 सेकंड होगा, द टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग हैवी मेटल लीड्स टू लीवर सिरोसिस, क्या होगा, लीवर होगा। 89 पे देख लीजिएगा, इसमें ओजोन लेयर का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो इनकरेक्ट है वो क्या होगा, अबव द 90% ऑफ ओजोन लेयर इज इन द एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर इज फाउंड ऑन द टॉपोस्फियर, ये गलत होगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग द डिफिनेशन अबाउट द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसका जो करेक्ट डिफिनेशन होगी वो होगी 3rd नंबर। नेक्स्ट आते हैं द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज लोकेटेड इन इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसूर होगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, वो मैसूर में स्थित है। एंशियंट भीमा देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ स्टेट, कहाँ है, हरियाणा। भीमा देवी टेम्पल कहाँ है, भीम स्पोर्ट्स देख लीजिए, हरियाणा में काफी अभी चल रहा है। ब्लैक पेगोडा उड़ीसा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। ब्लैक पेगोडा जो है किस राज्य में स्थित है, वो उड़ीसा में स्थित है। 96 पे देखेंगे, सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कौन, डॉक्टर राजा जे चेलियक्स। जो कमिटी थी वो क्या कहती थी, सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राजा जे चालियस कमिटी। फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन हेरोल्ड-डोमार मॉडल, इसका राइट आंसर होगा बेसल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर। आरबीआई इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द सिचुएशन ऑफ हायर इम्प्लीटेशन। सो गाइस ये कंप्लीट होता है। जितने भी आपको जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो वो छोड़ दिए गए हैं, और इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज आती है उसको जो है लेफ्ट कर दिया गया है। रीजनिंग के पोर्शन भी काफी छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि रीजनिंग के जो हैं इसमें सॉल्व करते नहीं बनते, आंसर बता दिया जाएगा। आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। क्विजेस डेली होते हैं, आप उस पर जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन दबा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।